हाय। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ देखे थे, है या नहीं। और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कि बनाइएगा। हमें लगता है कि आप लोग बना लिए होंगे और कम्युनिटी पोस्ट पर हम कुछ क्वेश्चन डाले, उसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो आगे की ओर प्रोसीड करते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। उसके बाद हम लोग ऑड नंबर देखेंगे, फिर इवन नंबर देखेंगे, और उसके बाद कंपोजिट नंबर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद को प्राइम नंबर देखेंगे, आज ख़त्म कर देना, को प्राइम नंबर देखना है, और उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर देखना है। तो ये सब बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे तो सिंबल्स देखेंगे, ठीक। तो कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म हो जाए, नहीं हुआ तो कल ख़त्म कर दूंगा। ये सारी चीज़ें बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं फैक्टर्स क्या होता है। वो ऑलरेडी पता था फैक्टर्स क्या होता है। किसी भी नंबर्स का जो फैक्टर्स निकालते हैं, तो जो नंबर होता है, फैक्टर्स भी एक नंबर ही होता है किसी नंबर का। वो फैक्टर्स क्या करता है, जो गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है नहीं, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे 16 था तो 16 का फैक्टर्स क्या होता था, 1 होता था, 2 होता था, 3 4 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। 5 क्योंकि कम्प्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा फैक्टर, 2 हो जाएगा फैक्टर, 4 हो जाएगा फैक्टर ऑफ 16, 8 हो जाएगा फैक्टर ऑफ 16, और 16 इज इटसेल्फ फैक्टर्स ऑफ 16, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देख चुका हूँ हम लोग। तो उसी में से मल्टीपल क्या होता था, मल्टीपल किसी नंबर्स का निकालना रहता है, तो कोई किसी भी नंबर्स का रहे, तो जिस तरह से हम लोग 1 का टेबल, 2 का टेबल, इस तरह से आगे को प्रोसीड करते हैं, तो फैक्टर्स डिफिनिट होता थे। ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि फैक्टर्स किसी भी नंबर्स का, अगर फैक्टर्स मल्टीपल जब भी देखते हैं नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखते हैं, ऑलरेडी पता है हम लोग को। और इसमें से देखना है जो है फैक्टर्स, जो जित नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर्स का, वो डिफिनिट होते हैं, इनडिफिनिट नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर्स का, लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे 2 का मल्टीपल, कितने नंबर मल्टीपल होंगे 2 का, इनफाइनाइट होंगे मल्टीपल का। जैसे 2 इंटू 1 लिखेंगे, 2 2 इंटू 2 ए 4, 2 इंटू 1 50, 300 आ रहा है समझ में। तो 300 भी 2 का मल्टीपल है। तो इस तरह से बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल हो सकते हैं किसी भी नंबर्स का, ठीक है। उसी प्रकार फैक्टर्स क्या होता है, डेफिनेट नंबर्स होते या फाइनाइट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी गिवन नंबर का। किसी भी गिवन नंबर्स का मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अगर लिखना होगा तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट देके। द नंबर ऑफ फैक्टर्स, numbers of factor of any given number is finite, है नहीं। ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई परेशानी तो नोट 1 लिख लीजिएगा या नोट 2 कर लीजिए, ठीक है। द नंबर ऑफ मल्टीपल, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, है नहीं, इनफाइनाइट होते हैं। इसमें कोई परेशानी तो है नहीं। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मल्टीपल फैक्टर्स देख चुके हैं तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो अपने पास एलसीएम चाहते हैं। अब कैसे एलसीएम कहाँ पढ़नी होती है, क्यों, बच्चे वाला तो काम करना है तो है नहीं। नहीं, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आगे की ओर जब पढ़िएगा क्लास में, तो ये सब एलसीएम एचसीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग चाहिए और कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एपी जीपी में भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत पड़ सकती है, फंक्शंस पे भी ज़रूरत पड़ता है सब चीज़ों का।
तो इसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो इसका मीनिंग से ही समझ जाना चाहिए। एलसीएम का मीनिंग होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट होना चाहिए, साथ में कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो कॉमन टर्म कब बोल सकते हैं? दो या दो से अधिक नंबर्स होनी चाहिए। आ रहा है इसमें? मल्टीपल जो है लिस्ट कॉमन, कॉमन कब कर सकते हैं? दो नंबर रहेगा तभी तो बोल सकते हैं कि दो नंबर कॉमन आ रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं एलसीएम के लिए एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, एटलीस्ट। ये सारे के सारे चीज़ मल्टीपल बता चुके, मल्टीपल और ये भी चीज़ देखनी होती है किस नंबर कंटेक्स्ट में देखते हैं, जनरली नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो एटलीस्ट 2 नंबर होनी चाहिए। जिसे मैं बोलता हूँ 6 और 14 का 6 और 14 का क्या करना है, अपने को लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो पहले तो मल्टीपल जानेंगे, 6 का मल्टीपल क्या होता है, 14 का मल्टीपल क्या होता है, उसमें लिस्ट कॉमन सबसे कम वाले जो कॉमन मल्टीपल होंगे उसी को अपने को लिस्ट कॉमन एलसीएम बोलते हैं। 6 और 14 का एलसीएम बोलेंगे। पहले चेक करते हैं 6 का कॉमन मल्टीपल, 6 का मल्टीपल क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 तो खुद हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कहेगा सर इस तरह से निकालते जाएंगे, हाँ जी निकाल सकते, ठीक है। फिर क्या जाएगा 54, इस तरह से करना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल करनी पड़ेगी, इस तरह से आगे कर बढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 14, मल्टीपल ऑफ 14 क्या हो जाएगा, 14, 28, 42, 56, 70, इस तरह से होते जाएंगे आगे को, 84, 98, 112 और 126, इस तरह से आगे को बढ़ते के हो जाएंगे। अब इसमें से चेक करना है कि मिनिमम लिस्ट मल्टी कॉमन कौन है, इसका मल्टीपल निकाल ली। अब दोनों में देखेंगे कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन कौन कौन सा है चेक करते हैं। तो 12 कॉमन नहीं होगा, 18 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन नहीं है, 30 कॉमन नहीं है, 60 कॉमन नहीं है, 36 कॉमन नहीं है, 42 कॉमन है। यहाँ पर 14, 20, 42 कॉमन है। ये आ रहा है समझ, 42 आगे की ओर बढ़ते जाइएगा तो इस तरह से यहाँ पर निकलता जाएगा, ठीक है। और भी कॉमन हो सकते हैं आगे को, इसको टेबल्स के आगे बढ़ाते जाइएगा तो यहाँ पर आएगा 60, फिर आ जाएगा 66, 72, इस तरह से आगे को हो जाएगा 78, 84, इस तरह से 84 भी कॉमन होगा ना, 84 भी कॉमन हो सकता है। तो इसमें से दोनों का अगर कॉमन निकालिएगा, कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ देखिएगा कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 14 इज क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 84 हो जाएगा, 126 आ जाएगा। तो इस तरह से आगे और बढ़ते जाएंगे। अब इसमें से कौन सा लेना है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, लिस्ट कॉमन चाहिए। तो लिस्ट कॉमन क्या होगा, 42, लिस्ट कॉमन क्या हो जाएगा 42। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 6 and 14 इज 42। आ रहा है समझ में? तो एलसीएम किस तरह से निकालते हैं ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरह से यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे यूज करते हैं, वो बता दूंगा मैं बाद में। इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊंगा लास्ट में, सबसे लास्ट में बताऊंगा, और वहाँ पर से एलसीएम उस तरह से भी यूज निकालते हैं, ठीक है। और नहीं तो परमुटेशन कम्बिनेशन में यूज करेंगे फैक्टर्स निकालने में, वहाँ भी बताऊँगा। तो एलसीएम का बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग पता हो गया क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, उसे एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ तो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। मैं बोलता हूँ 18 और 24, इसका 18 और क्या बोलता हूँ 12 लीजिए, 18 और 12 लीजिए, 18 और 12 और अच्छा लगेगा। तो 18 का मल्टीपल पहले लिखिए, 18 का मल्टीपल क्या हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। इस तरह से आगे और बढ़ते जाएंगे। और 12 का मल्टीपल निकालना है तो 12, 24, 36 और क्या कीजिएगा बताइए, 48, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं 48, और क्या कर सकते हैं 60 और 60 के 72, इस तरह से आगे कोई बढ़ते जाएगा। उसमें से इसका कॉमन निकालना है, तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, 24 है, ठीक है, 48 है, और भी आगे की ओर कीजिएगा तो और मल्टीपल, क्योंकि इन्फिनाइट मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर्स का, हाँ या नहीं, तो क्लियर है। तो इसमें से कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12 इज क्या आ जाएगा बताइए, 24, 48, इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसका भी कॉमन मल्टीपल इन्फिनाइट ही होंगे जब इस दोनों नंबर का 24, 48 हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं,
लिस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, इज 24। तो हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 20। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। तो आई थिंक एलसीएम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ, बस इतना ही जानना है। आप कहेगा सर नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में देखना, हाँ जी नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में जनरली हम लोग देखते हैं, और उसी के तो कहेगा कि और भी सारे नंबर्स देखने हैं सर, तो वो सब चीज़ें भी देखेंगे। जब इरेशनल नंबर देख लेंगे तो वहाँ भी इरेशनल नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, इरेशनल नंबर्स का एलसीएम नहीं निकलता है, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी अपने को जाननी है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, एचसीएफ देख लेते हैं। रियल नंबर तो भूल ही गए, नहीं उसे भी देखनी है। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अब तो यही करना है। अब कॉमन आ गया तो आप समझिए कॉमन किसके कंटेक्स्ट में बोला जाएगा, 2 नंबर होने चाहिए, 2 से अधिक नंबर होने चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर तो एलसीएम अब 2 नंबर से सिर्फ बोले थे, 3 नंबर भी हो सकता है, 3, 6, 9। अब इसका भी यहाँ पर क्या मैं बोला, 3 नंबर्स का एलसीएम हो सकता, 2 या 2 से अधिक नंबर्स होंगे तो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2 ही नंबर्स का हम लोग देखें, 3 नंबर्स ही हो सकता है। कैसे सर, तो 3 के लिए कैसे, 3 का मल्टीपल निकालिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 21, 24, इस तरह से होगा। 6 का हो जाएगा 6, 12, और क्या हो जाएगा, अब 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 9, 18, 27, इस तरह से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब इसमें से लिस्ट कॉमन निकालना, तो लिस्ट कॉमन देखिएगा, इसमें से आगे की ओर बढ़ते 18, इसमें 18 है, इसमें भी 18 है, तो लिस्ट कॉमन 18 हो जाएगा अपने पास। तो 18 हो जाएगा तो हम बोलेंगे एलसीएम ऑफ 369 का 18 हो जाएगा। अरे समझ, इस तरह से बोल सकते हैं कि एलसीएम निकाला जाता है। तो 3 नंबर्स रहे, 4 नंबर्स रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को निकालने का जो मेथड है बेसिक अंडरस्टैंडिंग एलसीएम है ही। ठीक है, मैं उतना डीप नहीं जाने वाला। और एलसीएम वो कैटूट का प्रिपरेशन करते हैं तो और डीप जाके पढ़ते हैं लोग, तो अपने को ज़रूरत नहीं है। जीआरई ये सब की प्रिपरेशन होती है, वो बीटेक के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या होता है, अपने को कॉमन लिखा हुआ है, ये तो क्लियर है कि 2 या 2 से अधिक नंबर्स होंगे ये फैक्टर्स कॉमन होने के लिए। तो 2 नंबर्स लेते हैं, इस जैसे एलसीएम देखें ना वैसे ही देखनी है। तो 6 और 12, इसमें देखेंगे 6 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 6 का फैक्टर्स क्या होगा बताइए, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 12 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन कौन सा पहले देख लीजिए। 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, ये और नंबर तो है नहीं कॉमन। तो बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर, यहाँ लिखिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 12 इज 1, 2, 3, 6। इसमें हाईएस्ट कौन है, तो यहाँ लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12 इज कितना है, 6। तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12 इज 6। आ रहा है समझ में, इस तरह से यूज करता हूँ। क्योंकि 3 नंबर का एक बता दीजिए सर, तो बता देता हूँ, देख लीजिए। 9, 6, 12 ये है, इसका एचसीएफ निकालना, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 9 का कॉमन फैक्टर्स निकालिए, तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। फैक्टर्स हो गए। 6 का निकालना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। फिर 12 का निकाल, 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9, 6, 12, 4 रहेगा तो इसी तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीनों में होना चाहिए कॉमन, ऐसा नहीं कि इसमें से 3 हो गया, इसमें से 3 हो गया, इसमें से 2 हो गया, ऐसा नहीं। अगर 2 लेना है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 तीनों में कॉमन होना चाहिए। जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लेना है, तीनों में कॉमन होगा उसी। एलसीएम में भी वैसे ही करना,
तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में दो में कॉमन हो गया, एक को नहीं हुआ तो भी ले लेंगे, नहीं वैसा नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो नहीं ले सकते, जो तीनों में कॉमन है 3 है। और क्या है, और क्या है, 9 है, 6, ये 9 ने तो नहीं है, 6 है, 6 भी नहीं है, और है, और नहीं है, बस 1 और 3 है। तो 1 और 3 है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तीनों में कॉमन है। इस तरह के 4 नंबर रहेंगे, 4 नंबर्स में चारों में कॉमन होना चाहिए, वैसे ही फैक्टर्स को हम कॉमन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं HCF ऑफ 9, 6, 12 इज 3। आ रहा है समझ, क्लियर हो रहा है, हमें लगता है परेशानी नहीं हुई HCF में। तो ये HCF है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग में। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो और कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। HCF डिफरेंट नंबर को रेशनल नंबर्स का कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें तो जहाँ पर आएगा यूज होगा वहाँ पर मैं बता दूंगा। बस बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए। कैल्शियम क्या होता है, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, ये सब चीज़ें बेसिक होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑलरेडी हम लोग फैक्टर्स देख चुके हैं, मल्टीपल देख चुके हैं, HCF देख चुके हैं, LCM देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे की ओर प्रोसीड कीजिए। तो उसमें से अब आते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर पर। किस में, इवन और ऑड नंबर पर। ऑड नंबर पर आते हैं तो ऑड नंबर देखिएगा, द नंबर, ये भी देखेंगे नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में। ऐसा नहीं है कि इसमें ऑड नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। इंटीजर, जनरली इंटीजर्स के कंटेक्स्ट, नेचुरल नंबर छोड़ दीजिए, तो इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में जनरली देखते हैं हम लोग। जो ऑड नंबर, इवन नंबर जो भी देखते हैं, इवन नंबर, वो नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में देखते हैं। द नंबर लिख सकते हैं, द नंबर भी चीज नॉट डिविजिबल बाई 2। याद रखिएगा 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज ऑड नंबर। एग्जैक्टली भी लिख सकते हो, विच इज नॉट डिविजिबल बाई ऑड नंबर हो जाएगा। अब कहेगा सर कि कैसे पता करेंगे कि ऑड नंबर है इवन नंबर है। आप बोले इवन नंबर क्या होता है सर, तो सिंपल है, इसका अपोजिट कर दीजिए। इवन का ऑड होता है, ऑड का इवन होता है, तो वैसे बोल सकते हैं द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको इवन नंबर में। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। क्या हो जाएगा, इवन नंबर। आ रहा है समझ, इवन नंबर। अभी ये बोले थे इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में, इंटीजर्स निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे, इन्हें डिस्कस करते और आगे की ओर प्रोसीड करते। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज की ओर प्रोसीड किया जाए। तो यहाँ देख चुके हैं अपने पास, क्या देखें कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, और इसमें से ऑड नंबर की एग्जांपल, ये सब चीज़ें अब आगे को देखते हैं। तो ऑड नंबर में क्या बोले थे, वैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, और इवन नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो उस नंबर्स को क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं इवन नंबर में क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और ऑड नंबर में 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स में कैसे लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर्स लेते हैं, 3 नंबर लेते हैं। 3 2 से डिविजल होगा कि नहीं, 2 से अगर डिवाइड कीजिएगा दैट मीन्स 2 का मल्टीपल है कि नहीं, ये भी बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑड नंबर हो जाएगा। तो 3 के क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 16 बोल रहा हूँ, 16 2 का मल्टीपल है कि नहीं, 2 8 जा 16, तो हम बोल सकते हैं 16 इवन नंबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ और वहाँ से समझने का कोशिश करेंगे क्यों हो रहा है। 216 218 197682 8765431। अब ये 4 नंबर लिए, यहाँ से समझेंगे कि इवन ऑड नंबर कैसे पता करते हैं। अब सारे नंबर को 2 डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अपने को 2 का इवन ऑड चेक करना, तो सिर्फ किसी भी नंबर्स का हम किसी भी नंबर्स का इवन ऑड चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ
ये पता है यूनिट प्लेस होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में पता है ना, यूनिट प्लेस होता है, टेंथ प्लेस होता है। हमें पता है कि हमें किस नंबर्स को सीखना है। और डेली यूजेज कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम इसे यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेंथ प्लेस बोलते हैं, इसे 100 प्लेस बोलते हैं, इसको 1000 प्लेस बोलते हैं। इस तरह से ऑलरेडी पता है हम लोग को। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी नंबर्स को इवन आउट चेक करना है तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को ही चेक करते हैं। क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को सर्किल कर लीजिए। क्या कीजिएगा, यूनिट प्लेस को सर्किल कर लीजिए। जब सर्किल कीजिएगा तो देखिएगा कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। सर यूनिट प्लेस अगर 2 से डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे वो नंबर क्या है, इवन होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑड नंबर हो जाएंगे। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी इंटीजर्स को, इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में देखनी है ना इवन ऑड, तो किसी भी इंटीजर्स को चेक करना है कि इवन या ऑड है तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को सर्किल कर लेना। उसी यूनिट प्लेस को चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 डिविजिबल है, 7 2 का मल्टीपल है कि नहीं, नहीं है, तो हम बोलेंगे ऑड नंबर है। क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। फिर सिमिलरली इसमें देखें 8 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करें, 2 से डिविजिबल है तो हम इसे बोल देंगे इवन नंबर है। ठीक। फिर सिमिलरली इसमें देखेंगे 1976, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाद क्या है, सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना, सिर्फ यूनिट प्लेस को। फिर 2 से डिविजिबल है, ऑफकोर्स 2 1 0, तो ये हो जाएगा इवन नंबर। सिमिलरली इसमें देखिए 1 नहीं होगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। और इसमें अब एक चीज़ और देखते हैं। तो इवन ऑड तो क्लियर हो गया कि इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, किसी भी नंबर को इवन है ऑड है कैसे, कितना बड़ा भी नंबर है सबसे पहले यूनिट प्लेस को सर्किल कर देना, उसी को चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर तो हम क्या बोलेंगे, इवन होगा। और 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम बोलेंगे ऑड होगा। क्लियर है। बहुत अच्छा। तो आगे की ओर प्रोसीड करते हैं इसमें। अब देखिए 0, मैं लिखता हूँ 3 4 5 6 0। अब ए नंबर क्या है, हम क्या बताए थे, किसी भी नंबर्स को अगर चेक करना इवन और तो यूनिट प्लेस को सर्किल कर लेते, यूनिट प्लेस को सर्किल कर। अब सर्किल करने के बाद क्या करना है, चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 0 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं बताता हूँ कि 0 एक ऐसी संख्या है, वो क्या है, और इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। 0 कैसे नंबर है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये दिए गए जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है हम क्या बोल सकते हैं, नंबर बताइए, इवन नंबर हो गए। तो 0 कैसे नंबर है, इवन नंबर है। 1 कैसा नंबर है, 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो ऑड नंबर है। ठीक है, आ रहा है समझ। तो यही है, 0 इवन नंबर हो। मैं बोलूँगा -1 कैसे नंबर है, इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में देखना। तो 1 माइनस तो हटाए, माइनस का मतलब नहीं है यहाँ पर। 1 देखना है तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर। क्लियर है। तो समझ गए, नंबर को चेक करना आसान बात होगी। अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए और अपना चेक कीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। 7 1 8 3 6 9 8 7 6 5 4 2 1। और इसमें से देखिएगा ऑड या इवन है, चूज करनी है, चूज इवन है ऑड। और 7 8 9 3 2 0 1 0। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा कि इसमें कौन इवन है ऑड है। आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। आगे की ओर प्रोसीड कीजिएगा तो अब अपने पास आता है इवन ऑड हो गया तो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो कैसे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर, द नंबर, ये भी नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में देखने इसको, नेचुरल नंबर के कंटेक्स्ट में। ठीक है, किस नंबर के कंटेक्स्ट में देखने, नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में। द नंबर बीच है मोर देन 2 फैक्टर्स, बीच है मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर, इज नोन एज कंपोजिट नंबर। क्लियर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। हम क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में देखनी है। द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। अब इसका मीनिंग क्या है, एक चीज़ बताए थे, प्राइम नंबर अगर याद हो, प्राइम नंबर क्या बताए थे, या अगर याद हो तो प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं, 2 ही फैक्टर्स होते थे। लेकिन इसमें कंपोजिट नंबर में बोल रहा है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, अदरवाइज उस नंबर्स को कंपोजिट नंबर नहीं बोले। ठीक है सर, एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 को देखे थे, 2 में कितने फैक्टर्स है, 1 और 2, तो ये तो नहीं होने वाला कंपोजिट नंबर। क्लियर है। 3 में कितने फैक्टर्स आते, 1 और 3, ये भी नहीं होगा। 1 की जगह तो 1 ही आ रहा है, तो ये तो ना, तो ये क्या प्राइम नंबर भी नहीं है।
अब कहिएगा 4 देखते हैं, 4 देखिए 1 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 होगा। तो इसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? मैं कंपोजिट नंबर्स को फैक्टर्स के थ्रू देखना है। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 4 है, 4 क्या है, 4 में कितने फैक्टर्स है? 1 2 4 है, तो 2 मोर देन 2 फैक्टर है, तो हम बोलेंगे 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। अब कहेगा सर 5 देख लेते हैं, 5 देख लीजिए, उससे भी चेक कर लेते हैं। तो 1 और 5 इसके अलावा और नहीं होंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ए नहीं होने वाला कंपोजिट नंबर। 6 चेक करते हैं, 1 2 3 6 ए हो जाएंगे। मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर्स नहीं, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कितने फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स से बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर, से बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर 7 बोलेगा, 7 चेक कीजिए, 1 और 7 इस नहीं होने वाला कंपोजिट नंबर। 8 चेक करें तो 1 देख ले, 1 2 4 8, तो ए भी हो जाएंगे, तो ए भी कंपोजिट नंबर है। बस चेक करना है कि फैक्टर्स निकालने, नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गया तो हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्लियर। फिर यहाँ देखना 9 देखनी है, तो 1 3 9 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ए भी एक कंपोजिट है, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे थे। ए भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है। 10 के लिखना 1 2 3 4 नहीं होने वाला, 5 10, तो हम बोलेंगे ये भी कंपोजिट, क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये भी कंपोजिट नंबर। यहाँ तक परेशानी कंपोजिट नंबर को समझने में। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स कौन सा है? स्मॉल, इसे देखना नेचुरल नंबर कंटेक्स्ट में, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स कौन सा हो जाएगा? इसे चेक कीजिए, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3, तो हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है 4 है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना होगा तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, बताइए 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये सारी चीज़ देख चुके हैं।